शिवाली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गईं और यह पहले ही निर्णय हो चुका कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं, उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगवा दीजिए, न्याय शास्त्र को सूली पर चढ़ा दीजिए और अपने शासन को गंगा में बहा दीजिए। जिस राज की मति भ्रष्ट हो, उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम। छी! देवसेना, एक शब्द और कहा तो। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है, जो लगता है यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। ये महाराज जी आपके सामने कितनी निर्लज्जता से बात कही, तो मेरे सामने कितनी तुच्छ बातें कही होगी। सोच के देखिए महाराज, सोच के। शिवालय भक्तों से भरा हुआ, तभी आपके आने के समय हो गए। मैंने सभी से कहा कि मुख्य दरवाजे के बगल से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपने हद पार कर रहे हो बाहुबली। गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा अपनी हद पहले ही पार कर चुकी है माँ। वृद्ध हो या गर्भवती, तुम हो या मैं, न्याय विधान सभी के लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने सभी पर हाथ डाल रहा था। उसने मेरे साथ भी यही व्यवहार करने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां काट दी। क्या देवसेना, तुमने औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है इसलिए देवसेना निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बहू, ये क्या व्यवहार है? मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? तुम या महाराज को, या फिर तुम खुद को महाराज समझते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम बनो। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये तो साहस किया तुमने। चेतावनी देने के बाद भी तुम्हारी पत्नी हमारे महान छात्रों को कोसती रही, हमारे महान छात्रों को अपशब्द कहती रही। उसने शब्द से, तुमने तलवार से हमारा तिरस्कार किया है। महामंत्री, इसकी सजा बताई जाए क्या है? इस अपराध अर्थात राजद्रोह की सजा बहिष्कार है राजमाता। एक ओर आपका संविधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है, उसमें मेरी तलवार आपके सिखाए हुए धर्म की ओर झुकती है। चाहे पद छीन लिया जाए, चाहे बहिष्कार कर दिया जाए, माहिष्मति की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। सूर्य बिछड़ता है, सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता? जय जयकार स्वामी देना साथ हमारा। जय जय अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो।
नहीं माँ, ये पाप आपके हाथे नहीं होने रहा, मैं ही बाहुबली को मारूंगा। तुम्हें मारने का आदेश था महाराज का। मुझे ममता से भरी तुझे छाँव मिली, जुग जुग जीना तू बाहुबली। है जहाँ विष और अमृत भी, मन वो मंथन स्थली। माहिष्मति का वंशज वो, जिसे कहते बाहुबली। रण में वो ऐसे टूटे जैसे टूटे कोई बिजली। है जहाँ विष और अमृत भी, मन मंथन स्थली। न पाए जाए बच के कहा माता है भाग्य विधाता, मुल्ला साथी कहलाता। तुम्हारी माँ और तुम्हारी जन्मभूमि 25 वर्षों से इंतजार कर रही महेंद्र। दादा, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। बड़े बूढ़े बच्चे सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार, लाठी, हथौड़ा जो भी मिले उसे हथियार बना लो। इस राज्य को अभिशाप से मुक्त कराने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। पर महंत, हमारे पास तो सेना और हथियार भी नहीं है।
अपने हाथों को हथियार बना दो, अपनी सांसों को आंधियों में बदल डालो। हमारा रक्त ही महासेना है। जय महेश्वती। सर कटना चाहिए। बाबरा, तुम्हारा सर रखकर दहन संस्कार करूंगा। 10,000 परिवारों की चीख पुकार मगर वाद्य बनकर गूंज उठेगी और इस तरह तुम्हें अंतिम विदाई की जाएगी। आगे बढ़ाओ मां। इससे पहले कि तुम परमेश्वर का तीसरा फेरा खत्म करो, मैं उसे जिंदा जलाने के लिए इस चिता पर तैयार रखूंगा। जाओ दर्शना, जब तक तुम लौटोगी मैं तुम्हारे बेटे का सर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। चिन्ह से जब चिल्लाएगा तो महिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। पंछी बोले हैं क्या, पिया सुन ले चलो, प्यास
ऐसे दंड विधान को गंगा में बहा दीजिए, न्याय शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए और अपने शास्त्र को सूली पर गंगा में चढ़ा दीजिए। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना मानते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं। आदिवासी भी जिसे घिनौना मानते हैं उन दंड विधान को आप तौर तरीके कहीं भी कभी भी इसने खाया नहीं। इस धरती पे कितने साल बीत गए हैं आए हुए, किस लिए? कहीं भी कभी भी एक बार भी इन्हें खा कर नहीं। ना बको बाहू, प्रेम बताओ मुझे, प्रेम क्या होता है? मुझे समझाओ, मैं ना समझ पाओ तो कहना। सेतुपति अपराधी है भी, तो उसका निर्णय लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? तुम्हें? पढ़ाई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम बनो, इसकी इच्छा। माँ, देवसेना की गौरव और मर्यादा का रक्षा शिवगामी से शिवगामी के ऊंचे स्वर में तुम क्षमा कीजिए राजमाता, ये भूल मुझसे हुई है। जब आपने उस संदेशे में बेटा कहा तो मैंने गलती से बाहुबली समझ लिया। इस उलझन का कारण मैं हूँ, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। सेना अपने होने पति मैंने आपके आदेश का अपमान करके मैंने आपके आदेश की हंसी उड़ाकर आपका अपमान किया है। अभिमान भरा जवाब भेजकर आपका मन दुखाया है। मैंने आपके आदेश की हंसी माँ से क्यों हंसा दिया? और पक्षियों की ये जोड़ी देखो, इन्हें देख के तुम्हें क्या लगता है मामा? इस धरती पे कितने साल बीत गए आए हुए, किस लिए? कहीं भी कभी भी इसको पकड़ कर दोनों को उत्सव मूर्ति को भगवान की उत्सव मूर्ति को मंदिर से घुमा के भगवान की उत्सव मूर्ति को मंदिर से निकाल के क्यों घुमाया जाता है महामंत्री? क्योंकि भगवान का सुख दुख भगवान स्वयं देख सकें। भगवान की उत्सव मूर्ति को लाइट तो नहीं जल रही। भगवान की उत्सव मूर्ति को मौसी लाइट तो। भगवान की उत्सव मंदिर से भगवान को क्यों निकाला जाता है मंत्री वस्त? भगवान की उत्सव मूर्ति से क्यों निकाला राजमाता? इस समय देशारंड के लिए दादा, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। इस राज्य को अभिशाप से बचाने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का वंशज अमरेंद्र बाहुबली का वंशज लौट आया है। तलवार हाथी 25 वर्षों से तुम
भी, तो उसका निर्णय लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? तुम्हें या महाराज को, या फिर तुम खुद को महाराज समझते हो? बाहुबली, टेंट के लिए जाना होगा। जी माँ। ये बूढ़े बाबा क्यों? मजा अभी नहीं तो